हो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ, जानते हो, शिवकांत गौतम। और आज गांव में आया हूँ तो ब्लॉग कर रहा हूँ आपके साथ। खेतों में हम कैसे घूम रहे हैं भाई, थोड़ी फसलों की जानकारी आपको दूंगा। हाँ भाई, इसे ज्वार कहते हैं वैसे। हाँ, जानवरों के लिए चारा होता है और मज़ा है थोड़ा बहुत, अच्छा लगेगा। आज मैं गांव में आया हूँ खेतों में, तो मैं सोचा थोड़ा सा घूमते हैं। चलिए आपको खेतों की सैर करवा देता हूँ थोड़ी सी, और कॉटन, कपास, उसके बारे में भी। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और वजह ये है कि पिछले कई दिनों से 3-4 दिन से बारिश हो रही है। और इधर ना बारिश वैसे कम होती है, लेकिन इस बार बहुत बारिश हो रही है। ओह, ये कपास है, कॉटन। और इस बार फसल जो है वो सब जगह अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत। टिंडा कहते हैं इसे, टिंडा, खाने वाला नहीं, कपास वाला टिंडा। और जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे तो जानते होंगे जितने भी लोग होंगे मेरे साथ। ओके, कपास जो है खिल चुकी है, यानी कि ये देखिए कॉटन। लेकिन बारिश की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है इस बार। अगर अभी भी बारिश रही इसी तरीके से तो खासा नुकसान हो सकता है। और इस बार फसल जो है, खासकर कॉटन की, कपास की, बाड़ी कहते हैं हमारे इसे, बाड़ी, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बारिश अब आ रही है उससे बड़ा नुकसान हो सकता है भाई। अब देखिए कैसे खेत नीचे गिर गए हैं पेड़। और इस बार जो है सच में अच्छी फसल है सब जगह, बस अब बारिश थोड़ा सा भगवान साथ देगा तो सही होगा। और ये देखिए, इस पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कीड़े। हाँ, देख रहे हैं आप, देखिए। दिख रहा है। हाँ, तो खेतों के अंदर आने के बाद ये हाइट देखिए इसकी, कितना बड़ा पेड़ है। 8 फीट के करीब होगा, हम 5'8", तो बहुत अच्छी खासी हाइट है। और तो ये है भाई, खेतों में घूम रहा हूँ। और वैसे ना, जब मैं छोटा था, मतलब अभी भी छोटा ही हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो उस टाइम पे इन खेतों में ना हम ककड़ी, तरबूज, उनके बीज डाल देते थे। और बाद में जो है, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है क्या? कीड़ों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए। तो होता क्या था कि हम ना यहाँ पे खेतों में ना वो डाल देते थे, तरबूज के बीज, बेल, और ककड़ियों की बेल। तो बहुत होते थे, तरबूज बहुत होते थे यार। मतलब हम आते थे खेत में, ढूंढते थे, फिर क्या करते थे कि जिस बेल पे कोई तरबूज लग गया ना, उसको ना गड्ढा करके मिट्टी निकाल के वहाँ की, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको छिपा देते थे ताकि किसी और को नज़र ना आए बेल के नीचे। फिर वो बड़ा होता था 2-3-4-5 दिन में। उसके बाद हम क्या करते थे, फिर आते थे, चुपके से निकालते थे और खेत में बैठ के खाते थे। तो वो वाकई में बहुत मज़ा आता था उस चीज़ में। बट अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी बेल है ही नहीं। मैं सच में बेल ढूंढने आया था कि कोई होगी तो अच्छा लगेगा। देखता हूँ, कुछ होगा तो नहीं है। हाँ। और यहाँ पे आसपास जो है बेल वगैरह कहीं पर भी नहीं है अब खेतों में। और बारिश की वजह से नुकसान बहुत दिख रहा है मुझे, साफ दिखाता हूँ मुझे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है, ये कच्चा इसका टिंडा जो था, बारिश की वजह से देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा फल है, ये सारा, ये कपास है, टिंडा, और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ अभी। अच्छा खासा नुकसान जो है बारिश की वजह से अब हो रहा है। और जो आ चुकी थी कपास, ये देखिए ख़राब हो गई। ये देखिए, ये देखिए ख़राब हो गई कॉटन सारी। तो किसान बेचारा जो है, बात करते तो हैं, किसान जीप लेके घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन किसान की इस टाइम पे जो सारी मेहनत है वो ख़त्म हो जाती है अगर पक गई वो फसल। हाँ, कपास सस्ता नहीं है इधर से। सो
से चलते हैं। तो फसलें जब पक जाती हैं उसके बाद अगर कुछ होता है इस तरीके का, बड़ा दुख होता है भाई। ये देखिए सारी फसल ख़राब हो गई है बारिश की वजह से, और अच्छी खासी बारिश हुई। यही बारिश थोड़े दिन पहले होती तो ज़्यादा फ़ायदा होता, बट अब यही बारिश बाद में हो रही तो नुकसान हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा एरिया खाली आ गया है, घास, जानवर जो होते हैं ना भैंस हरियाणा में, उनके लिए घास यहीं से जाता है। तो ये बाजरे दा सिट्टा, बाजरा भी है उधर। ये जानवरों के लिए ही है सारा। इसके अंदर से चलते हैं, मज़ा आएगा। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, ये मेरे खेत हैं और सामने जो है एक छोटा सा कमरा बनाया गया ताकि बारिश हो या और हो, रात हो, अंधेरा हो और खेत में से कोई फसल गांव का जो घर है वहाँ ना जा पाए, तो उसके लिए एक भव्य निर्माण किया गया है कमरे का। कमरा बनाया गया खेत में ही। ओके, उसके अंदर चलेंगे, दिखाता हूँ। तो इसको इनॉग्रेट करने आया। हाँ ये है। ये फर्श जो है उसको पानी से भर दिया गया है, इसीलिए आया था। और दिखाता हूँ कुछ। गाना सुना ना, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा। ये है वो बाजरे दा सिट्टा। इसे कहते हैं बाजरे दा सिट्टा। हाँ, तो ये बाजरे दा सिट्टा पीछे मेरे, इसी को बोला जाता है गाने में, यही है बाजरे दा सिट्टा। तो कुल मिलाकर गांव में आया हूँ ये पानी के लिए। गांव में पीने का पानी जो होता है ना, उसके लिए पाइपलाइन बिछी हुई है, नहर से सीधा पानी आता है। पाँव धो लेते हैं फिर से पानी में।